अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान रिवायती जंग लड़ने की ताकत से महरूम, वजीर आजम का फौजियों से खिताब। मोदी हुकूमत में फिरके वाराना फसादात में इजाफा। गवर्नर को हद से ज्यादा इख्तियारात पर एहतजाज की तेलंगाना के वजीर दाखिला ने दी धमकी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार पर आने के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान को राज तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलवास्ता जंग में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हिंदुस्तान में बेकसूर अवाम को हलाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलवास्ता जंग से फौज को नुकसानात रिवायती जंग के नुकसानात से कहीं ज्यादा है। मोदी ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क का रवैया नामुनासिब है। पाकिस्तान रिवायती जंग लड़ने की ताकत से महरूम हो चुका है, लेकिन बिलवास्ता जंग छेड़ रखी है। इस बिलवास्ता जंग के जरिए बेकसूर अवाम को हलाक करने का अमल जारी है। उन्होंने दौरे लहिया के मौके पर फौज और फजाई के सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा कि आखिर कितने बेकसूर हलाक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुज़दिली की गोलियों के जरिए हलाक होने वालों की तादाद रिवायती जंगों की हलाकतों से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर यह हमले ऐसे वक्त किया जबकि 2 माह कबल ही उन्होंने वजारत उज़्मा का जायजा हासिल करने के फौरी बाद अमन पेशरफ्त की थी। मोदी ने 26 मई को तकरीब हलफबरदारी में नवाज शरीफ के बशमुल दीगर सार्क कायदीन को मदऊ किया था। उनका तबसरा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर तशवीश बढ़ रही है। इसके अलावा कश्मीर में अस्करियत पसंद हमलों के वाक़यात भी बढ़ गए हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में BSF जवानों के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 8 फौजी बशमुल एक ऑफिसर जख्मी हो गए थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बिलवास्ता जंग लड़ रहे हैं। आने वाले जुम्मे को यौम आज़ादी के मौके पर इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह इशारा दिया है। सदर नशीन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन B अशोक ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है और ये कीमतें बैनुल-अक़वामी कीमतों के ताबे हो गई है। हर 15 दिन में इन पर नजरसानी की जाती है। हमने 1 अगस्त को कीमतों में कमी का ऐलान किया था और अब 15 अगस्त को भी कीमतों पर नजरसानी की जाएगी। सरकारी तेल कंपनियों की जानिब से हर माह की 1 तारीख और 16 तारीख को पेट्रोल कीमतों पर बैनुल-अक़वामी मार्केट के हालात के मुताबिक नजरसानी की जाती है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत को फिरके वाराना फसादात पर तनकीदों का निशाना बनाया और दावा किया कि बीजेपी बरसर इख्तिदार आने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये फिरके वाराना फसादात अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करने की दानिस्ता कोशिश का हिस्सा है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त के बाद दिल्ली के बाहर पार्टी फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों में फिरके वाराना फसादात हम सब के लिए इंतहाई तशवीशनाक हैं। सोनिया ने केरला प्रदेश कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन से कहा कि मुल्क और बिलखुसूस शुमाली रियासतों में फिरके वाराना तशद्दुद काफ़ी बढ़ गए हैं। नई हुकूमत के इख्तिदार पर आने के 11 हफ्तों में ऐसे वाक़यात में इजाफा हम सब के लिए तशवीश का बास है। उन्होंने कहा कि हमारा ये यकीन है कि ये वाक़यात दानिस्ता तौर पर कराए जा रहे हैं ताकि अवाम को मजहबी बुनियादों पर तकसीम किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिरके वाराना तशद्दुद के 600 से ज़ायद वाक़यात पेश आए और शायद महाराष्ट्र में भी इतने ही वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि UPA 1 और UPA 2 के दौरान बमुश्किल ऐसे वाक़यात देखे गए। सोनिया गांधी ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार अगानगत में नाकामी पर भी मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गाज़ा में इजराइल के हमलों के नतीजे में फ़लस्तीनी अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, लेकिन मरकज़ ने मुल्क की कई दहों कदीम पॉलिसी को कालादिम कर दिया है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि इसी तरह के प्रोग्राम्स मुनक़िद करके सेक्युलरिज्म को मुस्तहकिम बनाने मुस्बित मुहिम चलाएं। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने इंतबा दिया है कि अगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर के इख्तियारात गवर्नर को तफवीज़ करने के फैसले पर अमल करती है तो TRS बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद पर गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात TRS के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2014 के बहाने बनाकर गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात तफवीज़ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हुकूमत ने जो फैसला किया है इसका तंजीम जदीद बिल में कोई तस्करा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुतालिका हुकूमत के तहत होता है, लेकिन मरकजी हुकूमत तेलंगाना की अवाम मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात को
सल्व करने की कोशिश कर रही है। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हालिया बरसों में तश्कीलशुदा नई रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर मुतालिका हुकूमत के तहत है। उन्होंने कहा कि गवर्नर को लॉ एंड ऑर्डर जैसे हसास मसले पर जायद इख्तियारात की फराहमी दूसरे मायनों में गवर्नर राज की तरह है और इसे टीआरएस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 18 अगस्त को टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट में टीआरएस अरकान के एहतजाज के बाद राजनाथ सिंह ने इन्हें इस मसले पर बातचीत की दावत दी है। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना दुकानात व इदारे-जात कानून के तहत रियासत भर में 19 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया है ताकि उस रोज होने वाले हुकूमत के घर घर सर्वे में हिस्सा लेने के लिए खानगी इदारों के मुलाजमीन को भी सहूलत हासिल हो सके। इस कानून के दायराकार में अहाता किए जाने वाले तमाम खानगी मुलाजमीन को 19 अगस्त को आम तातील रहेगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज एक हुक्मनामा जारी करते हुए कानूनी शरह के तहत आम तातील का ऐलान किया था, जिसके तहत बशमूल GHMC हुदूद रियासत तेलंगाना के तमाम सरकारी मुलाजमीन का अहाता होता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुलाजमीन से किए गए वादे के मुताबिक तेलंगाना खुसूसी इंक्रीमेंट की फाइल पर दस्तखत कर दी है। वजीर आला के दफ्तर के जराये ने बताया कि चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना की मसरत में मुलाजमीन को खुसूसी इंक्रीमेंट से मुतालिक फाइल का जायजा लिया और इसे मंजूरी दे दी। तौक़े है कि माह अगस्त की तनख्वाहों के साथ इस खुसूसी इंक्रीमेंट पर अमलावरी का आगाज होगा। तेलंगाना मुलाजमीन को खुश करने के लिए वजीर आला ने 15 अगस्त से कबल इंक्रीमेंट को मंजूरी दे दी, जिस पर तेलंगाना मुलाजमीन की तंजीमों ने मसरत का इजहार किया है। मुलाजमीन से किए गए वादों में तनख्वाहों में इजाफा और मुकदमात से दस्तबरदारी अहम वादे थे। इनमें से एक वादे की तकमील आइंदा माह से होगी, जबकि मुकदमात से दस्तबरदारी का ऐलान भी बहुत जल्द किया जा सकता है। पुलिस के आला अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी मुकदमात से दस्तबरदारी के सिलसिले में कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना के 3 साबिक अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत पर गैर जरूरी हैदराबाद के मामले में मुदाखलत और गवर्नर को जायद इख्तियारात फराहम करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी की नज़र हैदराबाद पर है और अपनी सियासत को ताकतवर बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मरकजी हुकूमत हैदराबाद का नज़्म व ज़ब्त गवर्नर के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तक़सीम रियासत के बिल में गवर्नर को काबीना के फैसलों पर अमल करने की गुंजाइश फराहम की थी। ताहम मरकजी वजीर वेंकैया नायडू और वजीर आला आंध्र प्रदेश एन चंद्राबाबू नायडू साजबाज करके हैदराबाद को गवर्नर के कंट्रोल में देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होने वाली दुल्हन के मेहंदी लगाने से इनकार पर शादी टूट सकती है? हाँ, ऐसा हुआ है। पंजागुट्टा पुलिस ने इस मामूली बात पर रिश्ता तोड़ देने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। बताया गया है कि मदार साहब मख्ता की रहने वाली लड़की की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया था। इस दौरान खलीज मुल्क से वापस होने वाले 32 साला मीर मुअज्जम अली साकिन उमर कॉलोनी हाफिज बाबा नगर के अरकान खानदान ने राब्ता कायम करते हुए शादी की बात आगे बढ़ाई। लड़के की ये दूसरी शादी थी। दोनों खानदानों में बातचीत के बाद रिश्ता तय कर दिया गया। 8 अगस्त को शादी मुकर्रर थी। 7 अगस्त को सांचक की रस्म के लिए दूल्हे वाले दुल्हन के मकान पहुंचे। रस्म अदा कर दी गई। वापसी के वक्त जब दुल्हन वालों ने दूल्हे वालों के घर आने का वक्त तलब किया तो उन्होंने ये कह दिया कि लड़की वालों को घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लड़की ने मेहंदी लगाने से इनकार कर दिया है, लिहाजा वो शादी नहीं करेंगे। एक तरफ जहाँ शादी की तमाम तैयारियाँ मुकम्मिल हो गई थी, रुक़े तकसीम कर दिए गए थे, रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और सिर्फ शादी के लिए चंद घंटे ही बाकी रह गए थे। ऐसे में दूल्हे के ये तेवर देखकर दुल्हन वाले सकते में आ गए। लड़की के वालिद की तबीयत बिगड़ गई और लड़की पर भी गशी तारी हो गई। लड़की वालों ने लाख समझाने की कोशिश की, बावजूद इसके लड़के वाले नहीं माने। बाद मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा लड़की के रिश्तेदारों ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचकर लड़के और इसके अरकान खानदान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में दूल्हा और इसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और दूल्हे को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।